हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन का 30 दिन का टारगेट लिया, वो मेरा कंप्लीट हो गया। और अब मैं अपनी डेली रूटीन में स्टडी का ब्लॉग भी बनाऊंगी। और उसमें मेरी स्टडी वगैरह टारगेट से तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर उसमें हो नहीं पाता है। तो मैं अपने डेली ब्लॉग भी बनाऊंगी, उसी में मेरी स्टडी वगैरह सारा कुछ रहेगा कि मैं काम के साथ साथ कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी लोग यूपीएससी की या एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी। हाँ, ये है कि जैसे मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ या कुछ, तो बहुत सारी वीडियो ऐसी होती हैं जो मैं बाहर की शूट कर लेती हूँ या नेचर वगैरह की, तो वो आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो सुबह में उठ के जो मैं सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, तो आप लोगों को पहले की वीडियो में भी देखने को मिला था और अब भी मिलेगा। ठीक है, तो सुबह में उठते ही मैं पीती हूँ पानी। तो आप लोग भी पी सकते हैं, उससे आपका पेट एकदम क्लीन हो जाता है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है या और भी कोई दिक्कत होती है वो नहीं रहती है, वो ठीक हो जाती है। तो सुबह में आप लोगों को उठ के 1 या 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप लोगों को ज़्यादा लगता है कि पित्त प्रवृत्ति है यानी हीटिंग फायर, तो आप गुनगुना ना करें, जैसा नॉर्मल है वैसे ही पानी पिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपसे 2 गिलास नहीं पिया जाएगा, तो 1 गिलास या आधे गिलास से शुरू कर सकते हैं। फिर डेली रूटीन में आ जाएगा तो आप 1 गिलास 2 गिलास डेली पी सकते हो, ऐसा होता है। तो सुबह में पानी पीते ही फिर मैं करती हूँ टीटीके, और टीटीके की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है शॉर्ट, और आप लोगों को भी बता दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या है, पेट एकदम से अच्छा क्लीन हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं रहती है, और फिर दिक्कत भी नहीं रहती है। जब हमारा पेट क्लीन हो जाता है तो हमें वैसे भी स्वस्थ महसूस होता है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो अभी थोड़ा सा योगा करेंगे, उसके बाद देन अपनी पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो अपना स्टडी रूटीन बनाया, आज मैं न्यू कोई टॉपिक नहीं ली हूँ। जो मैंने पढ़ा था वो सारा कुछ आज रिवीजन हो जाएगा। मुझे 2 दिन हो गए रिवीजन करते। ठीक है, तो आज मैंने हिंदी में लिया है व्याकरण के अंश, वर्ण विचार, शब्द विचार, ये जो मैंने पहले पढ़ लिए थे वही रिवीजन करूँगी। मैथ में जो मैंने परसेंटेज किया था, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करूँगी, कैलकुलेशन करूँगी। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और जो ट्रिक वगैरह हैं वो देखूँगी, तो वो भी ठीक रहती हैं। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है। और तो जीके जीएस में स्टैटिक जीके मैं एक क्लास करूँगी। ठीक है, और जो मूल विधि है उसमें मैं रिवीजन करूँगी। जो माइनर एक्ट वगैरह मैंने पढ़े थे और आईपीसी सीआरपीसी बीएनएस ये सब कुछ पढ़ा था, वो सब कुछ रिवीजन करना है। ठीक है, तो आज नया टॉपिक नहीं लिया है। स्टैटिक जीके में जो मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए मैं उससे ही पढ़ूंगी, और हिंदी की बुक मेरे पास है ही, तो मैं वो उससे करूँगी। और मेरे पास छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, तो उनसे ही मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यही मेरा डेली रूटीन है। सुबह में मुझे जल्दी उठना होता है और अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट सारा कुछ तैयार करके, योगा वगैरह करके, अपनी पढ़ाई करके, फिर जॉब वगैरह सब कुछ देखना होता है। तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और अकेले रह के सारे काम मैनेज करना, फिर थोड़ी बहुत टाइम मिले उसमें पढ़ाई करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। क्योंकि काम करने के बाद इतना थक जाते हैं ना, बिल्कुल पढ़ाई करने का तो मन ही नहीं होता है, और फिर ऊपर से खाना बनाना है। अब बहुत सारे लोग ये तो बोलते हैं कि अकेले रहो तो अकेले के लिए कितना खाना बनता है, बट काम तो सारा वही करना पड़ता है ना, चाहे 1 लोग के लिए बनाओ चाहे 4 लोगों के लिए बनाओ, तो टाइम तो लगता है ना। तो बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं फिर भी हार नहीं मानती हूँ, और आप लोगों को भी हार नहीं माननी है, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी में आए हैं तो सारे काम करने पड़ेंगे और सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए बस करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। आप कुछ भी काम करें, चाहे जॉब करें, चाहे घर पे काम करें, या कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन योग करना ना भूलें। ठीक है, 10-20 मिनट ज़रूर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। ये आपके मन के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। सच में इससे बहुत सारी चीज़ें ठीक रहती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है, जब वो बीमार होते हैं या कोई दिक्कत होती है तब ये चीज़ समझ आती है। तो इसलिए टाइम रहते आप लोग ये चीज़ फॉलो कर लो, नहीं तो खाने के बाद, इतना मोटापा बढ़ाने के बाद फिर सोचते हैं कि हमारा 1 दिन में ही सारा मोटापा कम हो जाए। जैसे आप लोगों को एशिया का पता है, जैसे एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वह यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांतीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती हैं। तो ये मैंने टॉपिक पढ़ा था, तो इसलिए इसका मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रही थी। ठीक है, तो ये हटके है अलग। तो आज का जो दिन है मेरा, 2 दिन आज और कल 2 दिन मेरे रिवीजन के ही हैं।
तो अपनी इंडिया में भाई जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत ही बेकार चल रहा है, क्या ही बताएं। जैसे अभी एसएससी का आप लोगों को पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, सभी टीचर इकट्ठे होके और मतलब धरना प्रदर्शन पे हैं, फिर भी मतलब सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। मतलब कितने स्टूडेंट और सभी टीचर मिलके मतलब एक सरकारी नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। एक पढ़े हुए लोगों को देख रहे हो आप, मतलब पढ़े हुए लोग सड़क पर उतर आए, ये हालत है देश की। और जो अनपढ़ हैं वो नेता बने फिर रहे हैं। क्या ही होगा, देश को पता नहीं किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। एक नौकरी के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी ऐसा सब कुछ करना पड़े तो किस काम की है फिर वो पढ़ाई। कितना पैसा खर्च होता है और वो पैसे की अहमियत, वो कीमत उस इंसान को पता होती है जो या तो खुद कमा के पढ़ा हो या फिर उसके घर में कोई ऐसा अर्निंग करने का सोर्स ना हो, खेती बाड़ी थोड़ी बहुत हो, तो उस इंसान को पता रहता है। और जो होते हैं ना कि जिनके पास सब कुछ है और फिर वो पढ़ लेते हैं, नौकरी लग जाती है, उसके बाद फिर अपना सब कुछ बताते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सभी टीचर मिलके जो हर साल कितने स्टूडेंट को नौकरी देते हैं, वो लोग आज रोड पे आ गए, मतलब एक बच्चों की खातिर। तो सरकार को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। कभी यूपी पुलिस, कभी यूपीएसआई, कभी एसएससी, कभी कुछ, कभी एनटीपीसी, मतलब रेलवे, क्या ही चल रहा है भारत में, क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। एक नौकरी के लिए कितना क्या करना पड़ता है तब जाके एक नौकरी मिलती है। अभी यूपी पुलिस का इतना सारा कुछ चल रहा था, उसके बाद से ये अब एसएससी, कभी रेलवे, मतलब यहाँ पे आसानी से कोई नौकरी मिल नहीं सकती है। धरना प्रदर्शन करो, कभी कोई मार्च निकालो, कभी कुछ करो, ये सब होता है भारत में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि पढ़ लिखने के बाद भी मतलब नौकरी वगैरह ना मिले तो भी बेकार है, और मिल जाए तब भी गुलामी। आजकल गुलामी है, सबकी गुलामी करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।